Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the challenges in your relationship. कभी कभार दो लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर भी यूनिवर्स कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देता है जहाँ पे आप दोनों को अलग हो जाना पड़ता है, या फिर ना चाहते हुए भी हमको किसी रिलेशनशिप से पीछे हटना पड़ता है क्योंकि हमारा खुद का पार्टनर ही हमें समझ नहीं पा रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी फेमिनिन के माइंड में क्या चल रहा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। दिस रीडिंग इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड इट इज़ टाइमलेस। सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को या सुधार पाएँ या उससे आगाह हो पाएँ। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you are already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe and let me know in the comment box. Now let's start with the reading. Har Har Mahadev. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सो आई कैन इमीडिएटली टेल बाय लुकिंग एट योर कार्ड्स कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स की दिक्कतें नहीं, ज़्यादा आपके पार्टनर ही दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत ही अंधविश्वास रखती है अपने पर्सन के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं आपके विश्वास को तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं विश्वासघात होता हुआ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। आप जितनी ही पॉजिटिव हैं, जितनी ही बबली हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच विचार जितना भी क्लियर है, उतना ही उसका ऑपोजिट है आपके पार्टनर का। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत ही हैवी सी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनोसेंस थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, एक भरोसा था एंड बहुत वार्म फीलिंग थी। आपको ऐसा लगा कि दिस इज़ द वन, एंड आपने बहुत विश्वास के संग बहुत वक्त अपने पार्टनर को दे दिया। बोलते हैं ना, जैसे आपने इसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुद को झोंक दिया है। बिल्कुल आप पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हाईलाइट बन चुका है कि अब आपको समझ ही नहीं आता कि इस रिलेशनशिप के बिना अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहती हैं या अपनी लाइफ में किसी और नए पार्टनर के संग आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप कैसे बढ़ें। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपके लिए नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी डीएम एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा आपको फोर्स करती है, डोमिनेट करती है। आपको बताया जाता है कि आपको कब क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। हर एक चीज़ ट्रैक करी जाती है। छोटी छोटी बातों पे आपके ऊपर शक करना, आपको दबाने की कोशिश करना। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को सेल्फ कंट्रोल की भी प्रॉब्लम है। जब वो आपको कुछ बुरा कहते हैं तो वो सोचते नहीं हैं कि वो आपको क्या कह गए, एंड कुछ ऐसी दबी हुई बातें हैं आपके मन में, इतनी ज़्यादा घर कर चुकी हैं कि आप उन चीज़ों को भुला नहीं पा रही हैं। एक अजीब सा, ये बोलते हैं ना, कार्मिक साइकिल क्रिएट हो गया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे करूँगी, एंड अब इस रिश्ते ने आपको उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है इमोशनली कि ना आप आगे बढ़ पा रही हैं, ना इस रिलेशनशिप से पीछे हट पा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एक लड़की के संग कैसा उनका बर्ताव होना चाहिए, इस बारे में आपके पार्टनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता होगा कि जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, कुछ ना कुछ अड़चनें आती ही जा रही थी,
एंड आप इतनी अलर्ट हैं स्पिरिचुअली कि आपको कई बार ऐसा लगता था कि जैसे यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है कि आपको इस राह पे नहीं जाना है, एंड आप अपने मन के अगेंस्ट अपने पर्सन के संग रिलेशनशिप में आगे बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत ही हैवी एनर्जी है, एंड स्थिति इस वक्त ऐसे हो चुकी है कि आप ना चाह के भी, क्योंकि आपको सब मालूम है उनका स्वभाव क्या है, वो किस तरीके से आपको यूज़ करते हैं, दगा दे जाते हैं। आप इस रिलेशनशिप का अंत देखना चाहती हैं, बट आप कुछ भी कर नहीं पा रही हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है, बहुत पावरलेस फील होता है, एंड बहुत ज़्यादा ना एक डार्कनेस में आपकी एनर्जी जा चुकी है आपके पार्टनर के चलते। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल ट्रबल्स बहुत रहते हैं। उनको अपने करियर में, अपने लाइफ में क्या करना है उसकी भी डायरेक्शन उनको सही तरीके से पता नहीं है। एंड आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत सी चीज़ें क्रिएट करी हैं, आपने उनकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद करी है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत बहुत तरीके से कहानियाँ बनाते हैं, चीट कर चुके हैं, आपसे पैसा ले चुके हैं, एंड आपके संग ऐसे रहते हैं जैसे आपके अपने हैं इस दुनिया में। जैसे आपको इस तरीके से जताया जाता है कि जैसे आपका कोई साथी हो ही नहीं सकता है, तुमको कोई इतना पसंद ही नहीं कर सकता जितना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बातों बातों में आपको दिखाया जाता है कि मैं कितना स्पेशल हूँ, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। एक नार्सिस्टिक जैसी इनकी एनर्जी है, वो अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के आपको दिखाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इतनी पॉजिटिव सोल हैं कि आप उनको कहती हैं, आप उनको कहती नहीं, आप मन में समझ के रखती हैं कि चलो इनको जो दिखाना है इनको दिखाने दो, इनको अगर अपना बड़ापन दिखाना है दिखाने दो। एंड आपके मन के अंदर वो बातें जो उन्होंने आपको कभी करवाहट में बोल दी थी वो घूमती रहती हैं। एंड कहीं ना कहीं इस बार 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपका इंट्यूशन इस रिलेशनशिप को लेके अटक चुका है। आप खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलना है। आप सोचती हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ भी गई तो उसके आगे क्या। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रहने के फियर से ज़्यादा आपका फियर ये है कि आगे जाके मेरा क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी जोन में जा चुकी है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने खुद को वैल्यू करना बंद कर दिया है, अंडर वैल्यू कर रही हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रही हैं, कनेक्टेड नहीं रह पा रही हैं। एंड एक ना बोलते हैं कि साइकिल बन गया था इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर गलतियाँ करते थे एंड आप उनको माफ़ करती जाती थी। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड ले लिया है, एंड जितनी बार भी आपने उनको माफ़ी दी, आपकी डिक्शनरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कभी माफ़ी नहीं होती है, फिर भी आपने अपने पार्टनर के लिए हर तरीके से उनको माफ़ियाँ दी हैं। उनके झूठ और उनकी चीटिंग भी सही है, एंड उसके बाद खुद को हील करके कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में टिकी रहीं। बट जितनी आपने माफ़ियाँ दी, आप अपनी सोल को हर्ट करती गई, खुद हर्ट होती गई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक होता गया। कई बार आप जब एकांत में बैठती हैं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप सोच रही होती है कि मैं कैसी हुआ करती थी, मेरे अंदर एक फ्रेश एनर्जी रहती थी, ज़िंदगी जीने की चाह रहती थी, मैं कितना कुछ करना चाहती थी, मेरे कितने सारे ड्रीम्स थे। एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जैसे चलता गया, आपकी जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग थी, जितने भी आपके लुक्स थे, कहीं ना कहीं वो थोड़े से बुझते जा रहे थे। एंड अब आप सोचती हैं कि मैं तो ऐसा सोचा करती थी कि मैं ये क्रिएट करूँगी, मैं ऐसा अपने पार्टनर के संग लाइफ जीऊँगी, एंड वो सब तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। एंड अब इस मकाम पे आके आप रुक गई हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। बट सब कुछ इतना नेगेटिव नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पड़ाव होंगे या कुछ ऐसी विल पावर आपको ऊपर वाला देगा कि आपको अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस अपने आप आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको वो चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे ज़रूर। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत चीज़ें ना आप अपने आप बदलने लगेंगी, एंड आपको चाहिएगा कि फास्ट पेस एक्शन होना है कि भाई मैंने अब रिलेशनशिप में ना इतना वक्त बिता दिया है, तो अब मैं इस रिलेशनशिप में ना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो अब मुझे चाहिए कि या तो तुम मेरी तरह चलो या फिर हम दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है, क्योंकि सह सह के भी आप अब समझ चुकी हैं कि सहने से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। अब आप अपने पार्टनर के संग एक ओपन कॉन्वर्सेशन करती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड कहीं ना कहीं जब आप अपने पार्टनर के संग बातें करेंगी या उनको बोलेंगी कि देखो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने मेरी
इन बातों को नहीं माना तो फिर मैं और आप अलग हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये अल्टीमेटम आप देती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने इनर डीमंस को हैंडल करेंगी, आप अपनी डार्कनेस को हैंडल करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अवेकनिंग हो रही है। कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ कौन डालेगा, वैसी स्थिति आप क्रिएट करेंगे कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आने वाली है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं आपको ईश्वर खुद भी बहुत ज़्यादा विल पावर एंड ताकत दे रहा है आने वाले दिनों के लिए। एंड आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आगे के फ्यूचर के लिए आपके पास आया है द मैजिशियन कार्ड। सो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगी तो आने वाले दिनों में आप जो भी चाहती हैं वो ज़रूर होगा। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए अपने पार्टनर से। आप बात करना चाहती हैं, आप उनसे सुनना चाहती हैं कि वो कहाँ गलत हुए, एंड उसके बाद ही आप कोई नई शुरुआत करना चाहेंगी। सो वो कॉन्वर्सेशन भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैजिक क्रिएट हो रहा है कि आप जो भी चाहती हैं आपको यकीन ही नहीं होगा कि आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें आपके पांव तले आके खड़ी हो जाएंगी। एंड आपके पास इतने ऑप्शंस रहेंगे अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके। क्योंकि बोलते हैं ना, इंसान जितना नीचे जाएगा उससे ज़्यादा गर्त में वो जा ही नहीं पाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको ऊपर ही आना है, लाइफ में प्रोग्रेस ही करना है। तो आप रॉक बॉटम पे अभी पहुंच चुकी हैं एंड इसके आगे आप चीज़ें अपने हाथों में लेते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ये जो शक्ति आपको ऊपर वाले नवाज रहे हैं आने वाले दिनों में, वो आपके चेहरे पे चमकेगी, आपके लाइफ के हर एक एरिया को रोशन करेगी। एंड आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत सीरियसली लेंगे। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन होने वाली है आने वाले दिनों में कि जो भी जिस तरीके से भी मैं इनके संग बर्ताव करता आया, मैंने इनको यूज़ किया, चीट किया, लाइक किया, अटेंशन नहीं दी या कुछ बुरा भला कह दिया, अब मैं वो नहीं कर सकता। इस बार जो ये मेरी पार्टनर मुझे कह रही है वो बहुत सीरियसली कह रही है। सो आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपको पुश करेगा कि आप अपने पावर में आएँ एंड सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ की मैसअप हो रखी हैं उन सबको आप सुलझाएं। So I wish you best of luck for your future and thank you for watching.